आज हम लोग जी रहे हैं मॉडर्न एज में, 21वीं सदी में। ये भी कह सकते हैं कि आज हम लोग जी रहे हैं एक टेक्नोलॉजी की सदी में, टेक्नोलॉजी के ईरा में। और ये टेक्नोलॉजी का ईरा, ये टेक्नोलॉजी जिसने हमारे जीवन को बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल बना दिया है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ये उस नाणे की, उस सिक्के की एक साइड है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन उस सिक्के की दूसरी साइड, उस टेक्नोलॉजी की एक दूसरी साइड जिसके बारे में आप लोग शायद नहीं जानते। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि साइकोलॉजिकली इस टेक्नोलॉजी के सिक्के का दूसरा साइड क्या है और वो हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट लाने वाला है और किस तरीके से वो हमारे बच्चों को और हमें बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो चलिए, मेरा नाम है अमर जगताप और आज के इस वीडियो में हम लोग टेक्नोलॉजी की उस दूसरी साइड के बारे में जानेंगे जो हमारे बच्चों को और हमें हमारे जीवन से बर्बाद कर देगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी जिससे हमारी लाइफ आसान तो हो गई है, लेकिन जब हम लोग, एक समय था कि जहां पे हमें हर चीज मुश्किल से मिलती थी, किसी चीज को पाने के लिए उसका प्रोसेस वो हमारे लिए बहुत जरूरी था। अगर कहीं जाना है तो हमें दूर दूर तक उस सोर्सेस वो उतने अवेलेबल नहीं थे कि जिससे हम आसानी से या शॉर्टकट वे से वो हमें मिल जाए। तो हमें उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसको पाने के लिए अगर किसी जगह पे जाना है, किसी शहर जाना है, कुछ लाने के लिए जाना है, इवन बाजार को जाना, यानी हर चीज के लिए हमें एफर्ट्स लगते थे और उसी एफर्ट्स की वजह से हम लोग स्ट्रांग भी रहते थे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी। अगर मेहनत हम लोग करते थे तो हम लोगों को खाना भी हजम होता था और उसी से हमारी जो फिजिकल हेल्थ भी बनती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने हर जगह आपको तो इतना आसान बना दिया है कि आपको इमीडिएटली मिल जाता है। आपको उसके लिए वो जो प्रोसेस थी जिसमें आपको एफर्ट्स लगते हैं वो तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। और इसका परिणाम क्या है कि उस एफर्टलेस चीजों के अवेलेबल होने से आपको जो भी आप एफर्ट्स लगाते थे और उस एफर्ट्स की वजह से आपको जो अच्छा उसमें से लर्निंग और जो भी एक्सपीरियंस मिलने वाला था वो तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगर थोड़ा और इन डिटेल में हम लोग अगर इस टॉपिक पे बात करें तो आज बच्चों के ऊपर ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे अब किसी चीज को अगर समझना है तो बच्चे पहले किसी चीज को करने के लिए जो पढ़ाई में उनको कोई टॉपिक है या कोई लेसन है, अगर कुछ उनको सीखना है तो वो क्या करते थे कि वो उस टॉपिक को पढ़ते थे, उससे रिलेटेड बहुत सारा जो भी बुक्स हैं वो पढ़ते थे और उस प्रोसेस में वो प्रोसेस थ्रू जाते थे कि जिसके कारण उनको उस प्रोसेस से बहुत कुछ लर्न करने को मिलता था और उनको उनकी क्रिएटिविटी को, उनके जो माइंड की, ब्रेन की क्रिएटिविटी है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती थी। लेकिन आज हर चीज वो उसी चैप्टर को या लेसन को अगर उनको जानना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है तो वो क्या करेंगे? डायरेक्टली मोबाइल, गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे और डायरेक्टली वो वीडियो वॉच करेंगे या उसके बारे में जो भी कुछ रिलेटेड मटेरियल है तो वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो वहां पे जाके सर्च करेंगे और वहां से लेंगे और रेडीमेड है, वहां पे शॉर्टकट मिल गया। लेकिन हुआ उससे क्या कि आपको शॉर्टकट मिला, वहां पे आपके तो एफर्ट्स कुछ लगने वाले नहीं है, आपके एफर्ट्स तो वहां पे कुछ लगे नहीं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि
कि आपके ब्रेन को क्रिएटिविटी नहीं मिली, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिला, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर आपको सोचोगे ही नहीं, आपके ब्रेन को अगर आपको फंक्शन करने का कुछ अपॉर्चुनिटी आप दोगे ही नहीं, तो आपका ब्रेन डेवलप कैसे होगा? कोई चीज अगर आप एज एन एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि जैसे कोई चीज हमने टीवी हो या कोई भी ऐसा कुछ हमने लाया, अगर वो आप 1 साल तक 2 साल तक आपके घर में रखते हो, मीन्स विदाउट फंक्शनिंग, आप उसको चलाते नहीं हो, आपके घर पे वो लाके आपने सिर्फ रखा हुआ है, तो क्या होता है उसका? वो 1 साल बाद आप देखोगे तो जितना आपने जब नया लाया था तब वो काम करता था, उतना सही तरीके से वो काम 1 साल के बाद वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन में नहीं है। फंक्शन में रहता तो शायद वो उसी प्रकार से काम करता, लेकिन वो बंद रखा हुआ था, वो फंक्शन नहीं कर रहा था, वो वर्किंग में नहीं था, हम लोग कह सकते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। और इसी प्रकार से हमारे बच्चे जो अब पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, तो उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी इमेजिनेशन को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग जब लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग उसको मीनिंग को समझते हैं, हम लोग आगे क्या होगा उसका एक एक्साइटमेंट होता है, और वो एक्साइटमेंट हमें सोचने पे भी मजबूर करता था कि आगे क्या, अब आगे क्या, तो हम लोग इमेजिन करते थे। तो इससे क्या होता था कि हमारी क्रिएटिविटी को एक वहां पे एक चांस मिलता था कि सोचो आगे क्या होगा, एक एक्साइटमेंट मिलता, एक खुशी भी मिलती थी कि आगे क्या होगा। तो ये खुशी, ये क्रिएटिविटी, वो एक्साइटमेंट आज पूरी वहां पे तो उसको तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो मिलेगी नहीं अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी वो मिल गया है। आप देखोगे कोई वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें पूरा ऑलरेडी मटेरियल भरा हुआ पड़ा है, आपको तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको आपके ब्रेन डेवलपमेंट का वहां पे बहुत ही लेस चांसेस है कि वो वहां पे डेवलप हो। तो ये एक साइड है। या कोई भी अभी प्रोसेस अगर आप लोग देखोगे, छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसा वैसा कुछ भी देख लेते हैं यूट्यूब पे, ये हर चीज की एक एक्साइटमेंट होती है, वो एज के हिसाब से वो पता चल जाता था पहले कि वो ये क्या है, वो क्या है। वो लर्निंग प्रोसेस एक प्रोसेस थी कि जिस प्रोसेस में आप लोग वो लर्न करते थे और वो एक्साइटमेंट के साथ आपको एक्सपीरियंस मिलता था, और जिसका आपके जीवन जो लाइफ है तो वो लाइफ पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट करता था। लेकिन आज हुआ ऐसे है कि वो सब चीजें इतनी रेडीमेड मिल रही है जिसमें आपको लर्न करने के लिए कुछ नहीं है, और जिसमें आपको आपकी एक्साइटमेंट जिस चीज के बारे में थी तो वो अब बची ही नहीं, या इतना वो आगे जाके तो इतना ऐसा लगता है कि जैसे आगे जाके तो अगर पूरा ये जनरेशन अगर इसी में पूरा एडिक्टेड हो जाएगा तो क्या जाने क्या होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करना अच्छा भी है, लेकिन उसकी एक बुरी साइड भी है, तो इसको भी समझना होगा। अब बहुत सारे बच्चे, अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे अगर मैथ्स के बारे में देखिए, पहले क्या होता था कि कोई मैथ्स अगर या प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप आंकड़े नोट करते थे, आपको टेबल्स पता होना जरूरी था। लेकिन आज आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको कुछ अकाउंट वहां पे ये करना है, काउंट करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कैलकुलेटर के हिसाब से वो करते हैं। तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल है वो डेवलप होगा नहीं, आपके ब्रेन को क्रिएटिविटी नहीं मिलेगी, आपका ब्रेन डेवलप कैसे होगा। ये इस बात को हमें समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को इस बात को समझना पड़ेगा, टीचर्स को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी किस हद तक इसका यूज करना है, और बच्चों को तो ना दे तो ही अच्छा है, बेटर मैं बोलूंगा, बेटर है बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दे। बच्चों को अब मैं देखता हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार से इतना उसमें डूब के मोबाइल में, यानी हर
एनी टाइम दे आर यूजिंग इट, कितना बुरा असर करेगा। बहुत ही असर मीन्स इम्पैक्टफुल चीज है। डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। तो अगर ये डिसएडवांटेजेस से आपको बचाना है तो बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दे तो बहुत ही बेहतर है मैं बोलूँगा। और ये टेक्नोलॉजी का फिजिकल चीजों में यूज लगता है कि वो हमें कंफर्टेबल बना देता है, कन्वीनियंट बना देता है चीजों को, लेकिन साइकोलॉजिकली अब इन कंक्लूजन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकली वो बहुत ही डिसएडवांटेजेस वहाँ पे क्रिएट कर देता है। यानी ब्रेन के बारे में, ब्रेन से रिलेटेड यानी साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हमें बहुत ही उसमें डिसएडवांटेजेस दिखाई देते हैं। ये मेरे हिसाब से है, बहुत सारे मेरे हिसाब से मैंने ये सब बातें रखी हैं जो भी मुझे लगता है, तो ये मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप भी इसके बारे में थोड़ा सा गौर फरमाएंगे इस चीज़ों पे, या आप भी सोचोगे इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा बच्चों के ऊपर या हमारे ब्रेन के ऊपर जब हम लोग रेडीमेड सब जो ये कर रहे हैं तो हमारे प्रोसेस के थ्रू अगर नहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली आई थिंक ये हमारे ऊपर ये असर करेगा। इस प्रकार से असर करेगा, पॉजिटिव वे में तो नहीं हो, मुझे लगता है पॉजिटिव वे में नहीं करेगा, तो ये निगेटिव वे में हमारे ऊपर बहुत असर कर सकता है या हो सकता है। तो इससे हमें खुद को बचाना होगा और टेक्नोलॉजी का सही यूज, सही जितना हमें जो एक लिमिट में उसका यूज करना तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा आउट ऑफ लिमिट या एडिक्टेड उस चीज़ को होना ये बहुत ही डेंजरस मुझे लगता है, हार्मफुल लगता है। तो प्लीज़ मैं सभी दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इससे थोड़ा बचें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें लेकिन एक हद तक यूज़ करें, और उससे ज़्यादा मैं छोटे बच्चों से स्पेशली मैं छोटे बच्चों से ये बताना चाहूँगा कि मोबाइल का यूज़ ज़्यादा ना करें। आपको जो प्रोसेस है, आपको पढ़ाई है तो पढ़ाई भी आप बुक्स में से करें, आप बुक्स पढ़ें, नॉलेज लें, उसको एक्सपीरियंस करें, उससे लर्न करें, ना कि आपको जो चाहिए वो आप यूट्यूब से या गूगल से या कोई जो अदर सोशल मीडिया ऐप्स है वहाँ से आप रेडीमेड मटेरियल लें और आपके दिमाग को बिना क्रिएटिविटी के आप उसको यूज़ करें और आपके दिमाग को कुछ क्रिएटिविटी ना दे, कुछ काम ही ना दे कि जिससे आपका ब्रेन काम ही ना करे। तो इस प्रकार से ना करें और इससे थोड़ा सा सावधान रहें टेक्नोलॉजी से। ये दूसरी साइड को भी आप समझें और आपकी लाइफ को एक बेहतर बनाने से ना रोके, तो ये आपके लिए बेहतर, आपके जीवन के लिए बहुत बेहतर होगा। थैंक यू। और आपने मेरे वीडियो को देखा, शायद उसमें से कुछ लोग भी, कुछ बच्चे अगर इस बात को समझेंगे तो या खुद में वो इम्प्लीमेंट करेंगे और मोबाइल थोड़ा सा देखना कम देखेंगे या थोड़ा सा कम करेंगे या बंद करेंगे, हम लोग कह सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, और मेरे जो आपको अगर आप इसी बार ऐसे अच्छे टॉपिक पे या इसी प्रकार से किसी यूजफुल टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहेंगे या आप यू आर लुकिंग फॉर द सच टाइप ऑफ प्रैक्टिकल एंड यूजफुल वीडियोस, सो हमारे वीडियो को जो है तो आने वाले वीडियो को आप देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। तो थैंक यू सो मच।